साथियों, कभी कभी जीतने के लिए चीजें नहीं जज्बात चाहिए होते हैं, और जब कोई लड़की अपनी हार मान लेती है तो समझ लेना कि वो सिर्फ खुद नहीं हारी होती, बल्कि पीछे खड़ी उसकी उम्मीदें का आत्मविश्वास और उसके अपनों की उम्मीदें भी हार जाती हैं। ये किस्सा है मेरी दीदी का, जो हर साल स्कूल की प्रतियोगिता में सबसे आगे रहती थी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान की जगह मायूसी थी। सुबह सुबह जब मैं आंगन में बैठा था तो देखा कि दीदी चुपचाप दादी माँ की रसोई में घुस गई और दादी की छन्नी झपट कर ले आई। दादी ने चौंक कर पूछा, अरे बेटा, क्या कर रही है? वो छन्नी तो मेरी सबसे पुरानी है, जो मैं हर व्रत में इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन दीदी ने बिना जवाब दिए सीधा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और काटने बांधने की आवाजें आने लगी। माँ भी घबरा गई और मैं धीरे से जाकर दीदी के कमरे में झांकने लगा। वहाँ जो देखा वो किसी जादू से कम नहीं था। दीदी ने छन्नी को उल्टा रखा था, उसके चारों ओर कागज की बेल्ट बना रही और बीच में लगी थी एक पुरानी टूटी घड़ी की मशीन। उस पल कमरे की हवा भी थम सी गई थी। दीदी की आंखों में डर नहीं था, बस विश्वास था कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। वो घड़ी नहीं बना रही थी, वो अपने परिवार की कहानी, संघर्ष और उम्मीदों को वक्त के साथ हमेशा के लिए बांध रही थी। लेकिन सवाल यह था कि दीदी ने दादी की पूजा वाली छन्नी ही क्यों उठाई? दरअसल साथियों, बात कुछ ऐसी थी कि आज स्कूल में प्रतियोगिता थी जिसमें घर की किसी भी चीज से घड़ी बनानी थी, और जो लड़की सबसे सुंदर घड़ी बनाई गई वही इस बार क्रिएटिव क्वीन बनेगी। लेकिन दीदी के पास इस बार कोई खास आइडिया नहीं था। वो उदास थी क्योंकि पिछले साल की प्रतियोगिता में उनकी बनाई चम्मच वाली दीवार घड़ी को सबने खूब सराहा था, और अब इस बार उनसे और भी बेहतर की उम्मीद थी। पर दीदी के पास इस बार न नया सामान था, न नया आइडिया। वो सोच ही रही थी कि तभी आंगन में बैठी दादी को देखा, जो छन्नी से आटे को छान रही थी, और दीदी को उस छन्नी में एक गोल सांचा दिखा, जैसे कोई घड़ी का ढांचा हो। वो उठी और बिना कुछ बोले दादी से छीन लाई। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, असल वजह कुछ और थी। दीदी को याद था कि जब वो छोटी थी तो उन्होंने पहली बार घड़ी दादी की गोदी में बैठकर देखी। दादी ने कहा था, बेटा, समय सबसे बड़ा गुरु होता है, और यह छन्नी ये सिर्फ रोटी के लिए नहीं है, ये मेरी तपस्या की निशानी है। हर बार जब मैं इसमें से आटा छानती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरे घर में कोई भूखा ना सोए। और दीदी वही छन्नी उठाकर आज एक घड़ी बना रही थी, एक ऐसी घड़ी जो सिर्फ समय नहीं, एक पूरी पीढ़ी का त्याग दिखा रही थी। दीदी ने उसमें माँ की पुरानी साड़ी के टुकड़े चिपकाए, बाबा की घिसी हुई बेल्ट का क्लिप जोड़ा और मेरे खिलौने की टूटी सुई लगा दी। और जब वो घड़ी पूरी बनी तो वो कोई आम घड़ी नहीं थी, उसमें एक दादी की ममता, एक माँ की थकान थी और एक बेटी का सपना था। मित्रों, अब दीदी की घड़ी बनकर कंप्लीट होने ही वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा। बालक, अगर तू परीक्षा में पास होना चाहता है तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय काली माता जरूर लिख कर जाना। लास्ट में दीदी ने घड़ी बना दी,